सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम रुचिरा भाग 2 के पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति के बारे में पढ़ेंगे। दुर्बुद्धि विनश्यति का अर्थ है दुष्ट या बुरी बुद्धि वाला नष्ट होता है। प्रस्तुत पाठ पंचतंत्र से लिया गया है। इसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार असमय बोलना विनाश का कारण बनता है। तो चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। मगध देश में फूलोत्पल नाम का सरह तालाब या सरोवर अस्ति है। मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसत। वहाँ संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कंभुग्रीव नाम कह तयो मित्रम एक कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति सम। कंभुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहाँ रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। अथ इसके बाद एक बार मछुआरे वहाँ आए। मछुआरे, धीवरा होता है मछुआरे जो मछली पकड़ने का काम करते हैं और उससे अपनी आजीविका चलाते हैं। ते अकथयन, वे कहने लगे, वयम सुबह मत्स्य कुर्मादिन मारिष्यामः। हम सब कल मछली और कछुओं को मारिष्यामः मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्म अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे, हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवृणाम वार्ता श्रुता। क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूँगा? हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम, प्रातः जो उचित हो, तत्कर्तव्यम, वह कीजिए। कुर्म अवदत्, कछुआ बोला, मैं माँ धन एवं, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है कुर्म अवदत्, कछुआ बोला, माँ एवं, ऐसा उचित नहीं है। तद यथा अहम अन्यम हरदम गच्छामि तथा कुरुतम। जिस प्रकार तद यथा अहम, जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं या पहुंच जाऊं, तथा कुरुतम, ऐसा करो। हंसौ अवदताम, दोनों हंस कहने लगे, आवाम किम करवाओ, हम दोनों क्या करें? कुर्म अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम से आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कै उपाय, यहाँ क्या उपाय है? कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धार्यताम। तुम दोनों लकड़ी के टुकड़े को चोंच में धारण करो, अहम या पकड़ लो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य यूयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी के मध्य भाग का अवलंब्य सहारा लेकर यूयो, तुम दोनों के पक्षबलेन, पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि, सुख से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, दोनों हंस कहने लगे, संभवति ऐसा उपाय, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ एक अपायो अपि, खतरा भी है या हानि भी है। आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जना किंचिद अपि वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम, हमारे द्वारा, नियमान, ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य, तुम्हें देखकर, जनाः, लोग, किंचित अपि वदिष्यामि, कुछ तो कहेंगे ही, यदि तवम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तदा तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहाँ रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्म अवदत्, वह सुनकर कछुआ, क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ?
उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि, इसलिए जैसा मैं बोलता हूँ। तथा युवाम कृतं, वैसा तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कृम्य पोरा अपश्यन्। एवं इस प्रकार काष्ठदंडे लकड़ी के डंडे पर लंबमानं लटकते हुए कृम्य कछुए को पोरा अपश्यन् नागरिकों ने देखा। पोरा नागरिक। पश्चाद अधावन और पीछे दौड़े। एवदंच बोले, हहो अरे महदाश्चर्यम, बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम से कुर्मो अपि उड्यते, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, कोई बोला, यदि अयम कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्र एव पक्त्वा खादिष्यामि। यदि यह कछुआ किसी प्रकार निपतति, गिर जाता है, तब यहीं पक्त्वा पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, स्रस्तिरे दग्ध्वा खादिष्यामि। स्रस्तिरे तालाब के किनारे, दग्ध्वा जलाकर या भूनकर, खादिष्यामि खाऊंगा। दूसरा बोला, तालाब के किनारे भूनकर खाऊंगा। अन्य अकथयत, तीसरा कहने लगा, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, घर नीत्वा ले जाकर, भक्षिष्यामि खाऊंगा, घर ले जाकर खाऊंगा। इति तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कृम्यः क्रुद्धः जातः। उन लोगों की बातें या वचन सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तं वचनं विस्मृत्य स अवदत्, यूयं भस्म खादत्। मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर वह बोला, तुम सब राख खाओ। तत्क्षण में कृम्यः दंडात् भूमौ पतितः। उसी समय कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पोरई से मारितः, और नागरिकों के द्वारा मारा गया। अतः एवं उक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हितकामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। हितकामनाम भला चाहने वाले, सुहृदाम मित्रों के, वाक्यम वचनों को, यो न अभिनंदति जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह लकड़ी से गिरे हुए उस दुष्ट बुद्धि कछुए के समान या कछुए की तरह नष्ट हो जाता है। यहाँ हमने पाठ के अनुवाद को कर लिया है। अब हम इसके अभ्यास को करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, उच्चारणम कृत, उच्चारण करो। फूलोत्पलम कम्बुग्रीवः उक्तवान् भवद्भ्याम अवलम्ब्य आवाभ्याम हरदम उड्यते पक्त्वा भक्षिष्यामि सुहृदाम भ्रष्टः। यहाँ हमें इन शब्दों का उच्चारण करके देखना था। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। कुर्मस्य किम नाम आसीत्, कछुए का क्या नाम था। कम्बुग्रीवः, कम्बुग्रीव। स्रस्तिरे के आगच्छन्, तालाब के किनारे कौन आए। धीवराः, मछुआरे। कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ किस मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता है। उत्तर होगा हमारा आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से। लंबमानं कुर्मं दृष्ट्वा के अधावन, लंबमानं लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े। गोपालकाः या पौराः, गोपालक या नागरिक कह सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत।
नीचे लिखे वाक्य किसने किसके प्रति कहे लिखो। पहला है प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः जो उचित हो वह कीजिए। तो यह बात किसने कही थी? हंसऊ, दो हंसों ने कूर्मम प्रति कछुए से। अहम भवद्भ्याम से आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। तो यह बात कछुए ने हंसों से कही। तो कूर्मः हंसौ प्रति, अत्र कै उपाय, यहाँ क्या उपाय है? दो हंसों ने कूर्मम प्रति कछुए से। एम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा कछुए ने हंसों से। यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ कछुए ने गोपालकान से या पौराण से या नागरिकों से। हमारा अगला प्रश्न है मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजूषात पेटिका से क्रियापदों को चुनकर वाक्य की पूर्ति करो। अभिनंदती, भक्षिष्यामि, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्यते, प्रतिवस्तिसम। पहला है हंसाभ्याम से कूर्मो अपि उड्यते, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। एम किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। यह हित कामनाम सुहृद्याम वाक्यम न अभिनंदती। भला चाहने वाले मित्रों के वचनों को जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है। एकः कूर्मः अपि तत्र एव प्रतिवस्तिसम, वहाँ एक कछुआ भी रहता था। एम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। वयम घृम नीत्वा कूर्मं भक्षिष्यामः, हम सब घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है। कच्छपः अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता है। कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ क्या उपाय बोलता है। कच्छपः उपायम वदति, कछुआ उपाय बोलता है। युवाम एकम काष्ठदंडम चंचवा धार्यताम, तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को चोंच में पकड़ लो। लंबमानम कूर्मं दृष्ट्वा पौरः किम अवदन्, लटकते हुए कछुए को देखकर नागरिक क्या बोले। लंबमानम कूर्मं दृष्ट्वा पौरः अवदन्, हहो महद आश्रम हंसाभ्याम से कच्छपः अपि उड्यते, लटकते हुए कछुए को देखकर नागरिक बोले, हहो अरे बहुत आश्चर्य की बात है, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत किम अवदत्, कछुआ मित्रों के वचन भूलकर, विस्मृत भूलकर, किम अवदत् क्या बोला। कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत अवदत्, कछुआ मित्रों के वचन भूलकर बोला। यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। हमारा अगला प्रश्न है घटना कर्मानुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। यानी कि इस पाठ में जो वाक्य आए हैं इनमें से पहले कौन सी घटना हुई, कौन सी बात हुई, उसको हमें क्रम से लगाना है। तो यहाँ पर पहला है कूर्मः हंसौ च एक समेन सरसी निवसत, कछुआ और दो हंस एक तालाब के किनारे रहते थे। केचित धीवरा सरस्तिरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे नदी के किनारे तालाब के किनारे आए। वयम सवै मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः इति धीवरा अकथयन्, हम कल मछली और कछुओं को मारेंगे, यह धीवरा अकथयन् मछुआरे कहने लगे। ऐसा मछुआरों ने कहा। कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ दूसरे स्थान पर जाना चाहता था। कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग में गया। लंबमानम कूर्मं दृष्ट्वा पौरः अधावन्, लटकते हुए कछुए को देखकर नागरिक दौड़े। पौरः अकथयन्, नागरिक कहने लगे। वयम
वयम पतितः कुर्मम खादिष्यामः, हम सब गिरे हुए कछुए को खाएंगे। कुर्मः आकाशात् पतितः पोरई मारितश्च, कछुआ आकाश से गिरा हुआ नागरिकों के द्वारा मारा गया। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, पेटिका से पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। जलाशयम तालाब, अचिंत्यत सोचा, वृद्ध बूढ़ा, दुखी होकर, कोटरे बिल में, वृक्ष के नीचे, सर्पः सांप, आदाय लेकर, समीपे पास में। यहाँ पर एक कथा कही गई है। एकस्य वृक्ष शाखासु अनेके काका वसन्ति सम। एकस्य वृक्ष शाखासु अनेके काका वसन्ति सम। एक वृक्ष की शाखा में अनेक कौवे वसन्ति सम रहते थे। तस्य वृक्ष, उस वृक्ष की कोटरे पिल में एका सर्प अपि अवसत, एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ सर्पः काका नाम शिशून् खादति सम। काका नाम, कौवों की अनुपस्थिति में सांप कौवे के बच्चों को खाता था। यानी कि जब वो कौवे वहाँ नहीं रहते थे तब सांप उनके बच्चों को खा जाता था। काका दुखिता आसन, कौवे दुखी थे। तेसु एक वृद्ध काका उपायम अचिंत्यत, उनमें से एक बूढ़े कौवे ने उपाय सोचा। वृक्ष समीपे जलाशयम आसीत्, वृक्ष के पास एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगस्ति सम, वहाँ एक राजकुमारी स्नान के लिए तालाब पर आती थी। शिलाया स्थित तस्य आभरणम आदाय एकः काकः वृक्ष उपरि स्थापयत। शिलाया, पत्थर पर स्थित या पत्थर पर रखे हुए उस तस्य आभरणम, उसके गहने को, आदाय लाकर, एकः काकः, एक कौवा, वृक्ष उपरि स्थापयत, वृक्ष के ऊपर रख दिया। राजसेवका काकम अनुसृत्य वृक्ष समीपम आगच्छन्, राजसेवक कौवे का पीछा करते हुए वृक्ष के समीप आ गए। तत्र ते तम सर्प च अमारयन्, वहाँ उन्होंने उस सांप को मार दिया। अतः एवं उक्तवम, इसलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब कार्य सिद्ध होते हैं। यहाँ हमने पाठ 2 के अभ्यास को पूरा कर लिया है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।